तो ज्ञानवापी की विवाद कथा में लगातार नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। दोनों पक्ष हक की इस लड़ाई में पूरा जोर लगा रहे हैं। रोज रोज नए मोर्चे खोले जाते हैं, एक के बाद एक नई अर्जियां दर्ज की जा रही हैं। 1 और 11 में अब हम आपको इस विवाद से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट दे देते हैं। पहला अपडेट तो ये है कि नंदी जी के सामने की दीवार गिराने वाली अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हो सकेगी। ये सुनवाई इसलिए रोकी गई है क्योंकि वाराणसी में आज वकीलों की हड़ताल है। दूसरा अपडेट ये है कि ज्ञानवापी पर सरकारी वकील की अर्जी पर भी हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाएगी। इस अर्जी में वजू के लिए पाइपलाइन को सील वाले क्षेत्र से कहीं और शिफ्ट करने की याचिका दायर की गई है। और तीसरा अपडेट भी आपको दे दें, यह है कि 20 मई को कोर्ट कमिश्नर को अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को देनी है, लेकिन 20 मई को भी वकीलों की हड़ताल है, यानी रिपोर्ट सौंपे जाने पर भी सस्पेंस और सवाल है। तो आज बेशक हड़ताल की वजह से सुनवाई टल गई हो, लेकिन इससे तकरार पर कोई असर नहीं पड़ा है। दोनों पक्ष अड़े और भिड़े हुए नजर आते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से एक नई अर्जी दायर की गई है। आखिर इस अर्जी में क्या कहा गया है और हिंदू पक्ष को नंदी जी के सामने की दीवार को लेकर क्या एतराज है, इसकी पूरी डिटेल और पड़ताल अब हम आपको दिखाते हैं। पूरी पक्की उम्मीद है कि हम लोग मंदिर बना बाबा है, बाबा खुद शिवलिंग है, एकदम शिवलिंग है। शक्ति जुड़ी, शक्ति के साथ फिर वो हमारे विश्वेश्वर जी द्वादश लिंग में वो एक शामिल है। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल शिवलिंग या फव्वारा। मंदिर बना मस्जिद के मंथन से समाधान का अमृत तो जब मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल तो नए विवाद का विष कलश सामने है। सारी फसाद अब इस सवाल पर आकर ठहर गई है कि ये पत्थरनुमा आकृति वाकई में क्या है। क्या ये शिवलिंग है या फव्वारा? जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मैंने एग्जैक्टली वही चीज देखी थी और हमारा ऐसा मानना है, हमारा ये पक्ष है, हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और शिवलिंग था और ठीक वो नंदी के सामने है। उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है, उसको हम शिवलिंग मानते हैं। अगर किसी को उसको फुवारा मानना है वो मान सकता है, वो उसका व्यू पॉइंट हो सकता है, पर मेरा व्यू पॉइंट और लीगल ओपिनियन ये है कि वो एक शिवलिंग था। देखिए, फुवारे और शिवलिंग के बीच में फर्क हमें पता है और दूसरी बात है वो बहुत बड़ा पत्थर है शिवलिंग के शेप का, तो कोई भी उसे फवारा नहीं कह सकता है, ना कोई वहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। और फवारे का शेप अलग होता है, शिवलिंग का शेप अलग होता है। शिवलिंग का शेप हम समझ सकते हैं। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब करके उसको कसा गया था फुवारा, वो टूट गया फुवारा। और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है आधा इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है। उसमें सीक एक डाल करके देखी गई थी, करीब 30-35 इंच सीक उसके अंदर चली गई थी। लगता है उसके नीचे कुछ जाम वगैरह होगा, इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है। ये चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि शिवलिंग और फव्वारे की सच्चाई इस केस की परतें उधेड़ देंगी। अगर ये साबित हो गया कि ये वाकई शिवलिंग ही है, तो मंदिर के अस्तित्व को लेकर अंधेरे की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तय कर पाना आसान नहीं। इसे वैज्ञानिक और पुरातात्विक पैमाने पर परखना जांचना होगा। अभी तो सिर्फ मोटे तौर पर तर्क वितर्क चल रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि आकृति साफ साफ बता रही है ये शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ऊपरी हिस्से की बनावट बता रही है ये फव्वारा है। हिंदू पक्ष तर्क दे रहा है कि ये एक ही पत्थर से बनी संरचना है, शिवलिंग ऐसे ही बनते हैं। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ये अभी कैसे तय हो गया कि ये एक ही पत्थर से बना है। हिंदू पक्ष का सवाल है कि फव्वारा है तो इससे पानी क्यों नहीं निकलता, पानी का प्रवाह क्यों नहीं दिख रहा। मुस्लिम पक्ष का जवाब है गहरे सुराग दिख रहे हैं, इसलिए ये फव्वारा ही है। ज्ञानवापी में बाबा मिले या नहीं, ये तो कोर्ट को तय करना है। लेकिन जिन महिलाओं की अर्जी पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ, उन्होंने वाराणसी की अदालत में नई अर्जी दाखिल कर दी है। ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से में नंदी जी के सामने व्यास जी के तहखाने में एक अस्थायी दीवार है। उसे हटाकर शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाए। साथ ही शिवलिंग वाली जगह के आसपास का मलबा हटाया जाए। आठ है मस्जिद का, जहाँ पे नंदी जी समय देख रहे हैं, उसके सामने व्यास जी का तहखाना है। उस तहखाने में एक टेम्पररी दीवार है, मलबा है, उसको हटा के हमें शिवलिंग तक जाने का रास्ता दिया जाए।
दूसरा सर्वे कराने का रास्ता दिया जाए और वहाँ पे कमीशन की कार्रवाई हो। इसके अलावा जो वजू खाना है उसके नीचे भी एक दीवार है, टेम्पररी दीवार है जिसके पीछे गेट है, तो वहाँ पे ईंटें पत्थर लगे हुए हैं, तो उसको हटा के वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए, जिसपे अभी माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। अर्जी लगाने वाली महिला वादियों का कहना है कि चूंकि ज्ञानवापी में बाबा मिल गए हैं, इसलिए पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि हम लोग मंदिर बना के ही रहेंगे। मंदिर बनवाएंगे वहाँ पे, तो मस्जिद वाले कहाँ जाएंगे फिर? अब जहाँ जाए, जहाँ उनकी जगह हो जाए। वो फूल जो हमारे हिंदुओं के आकर्षक बनती है, जो चित्र बनते हैं, वो मुस्लिम क्या नहीं बनते। शंख मुस्लिम क्या बनते हैं और स्वास्तिक मुस्लिम क्या बनता है। जैसे बाबा मिले हैं ना, बाबा हम लोग के मिल गए, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो बाबा के अगल बगल जो मलबा है उसको भी हटवाया जाए। वो कह रहे हैं बाबा नहीं है, वहाँ पे फव्वारा है। वो बाबा है, वो बाबा खुद शिवलिंग है, एकदम शिवलिंग है। आप लोगों ने तो देखा नहीं है, खाली वीडियो में देख लिया। वीडियो में देखे, जैसे वहाँ ये कृतिवासेश्वर हैं और केदार जी हैं, उसी तरह ये बाबा हैं। और को खोजने गए थे, मिल गए शिव बाबा। तो जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति भी मिलेंगी। दोनों लोग को तो मिलना जरूरी है ना, शिव पहले मिले, शक्ति भी मिलेंगी। कल जो शिवलिंग निकला उसके लिए हम लोगों ने ये डाला है कि वहाँ पे वो लोग वजू करते थे, वजू नहीं करना है। मछलियाँ हैं वो जो है कि जीव है, तो उसके लिए हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ वजू करने के लिए हम लोगों ने मना किया। और अब एक और दीवार को लेकर वाराणसी सेशंस कोर्ट में दलीलें वाली तकरार चलने वाली है। ये नंदी जी के सामने तहखाने के अंदर की दीवार का सवाल है, लेकिन असली सवाल तो उस दीवार को लेकर है जो दोनों पक्षों के दिलों के बीच खड़ी हो रही है। अगर ये दीवार मजबूत होती गई तो इसकी भरपाई कोई भी अदालत नहीं कर पाएगी। पहला बिंदु वो ये कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा जिस परिसर को सील करने का आदेश पारित किया गया है वह मानव निर्मित 3 फीट का गहरा तालाब है, जिसके चारों तरफ पाइपलाइन व नल लगा है, जिसका प्रयोग नमाजी वजू करने के लिए करते हैं। इस परिसर के सील होने के दृष्टिगत वजू करने के लिए पाइपलाइन को सील क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सील किए हुए परिसर में कुछ शौचालय हैं जिनका प्रयोग नमाजी करते हैं, इनकी अन्य कोई एंट्री नहीं है। तीसरा, वो कहते हैं कि मानव निर्मित तालाब में पानी भरा हुआ है जिसमें कुछ मछलियां हैं। परिसर के सील बंद होने की दिशा में मछलियां भी बंद हो गई हैं, जिनके जीवन को खतरा हो सकता है। तो ज्ञानवापी पर दलीलों का दंगल लगातार तीखा होता जा रहा है, लेकिन अभी तक जो भी दावे हो रहे हैं वो अपनी अपनी समझ और मान्यताओं के आधार पर हो रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि अदालत की ओर से गठित सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है। चित्रा त्रिपाठी के साथ समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा, वाराणसी आज तक।